क्लासेस के वीडियो में स्वागत है। हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में से हमने अभी तक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था और साथ ही साथ कुछ डिफरेंशिएशन पर महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा की थी। उस नियम में से पहला नियम बात किए थे हम लोग कांस्टेंट रूल, उसके बाद फिर कहता है कांस्टेंट इनटू जो भी होता है कांस्टेंट इनटू फलन था और वितरण नियम, और फिर आगे बोले थे कि 5 प्रकार के रूल होते हैं। तो 3 रूल पढ़ चुके हैं और बिना देर किए हुए हम लोग आगे का जो भी 2 रूल है पढ़ते हैं। 2 रूल कौन कौन सा है? एक प्रोडक्ट रूल है और एक क्वोशिएंट रूल है। मतलब यदि 2 फलन हमारे गुना में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इफ 2 फंक्शन आर इन जो भी होता है प्रोडक्ट या हमारा मल्टीप्लाई, जब 2 फलन गुना के रूप में हो तो उसका डिफरेंशिएशन का क्या नियम है? उसी प्रकार से ये चौथा हो गया। 5वां नियम क्या है कि यदि 2 फलन आपस में भाग में हो तो हम कैसे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे? तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणनफल नियम और भागफल नियम ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन का गुणनफल नियम और अवकलन का भागफल नियम। ध्यान दे बात को। सबसे पहला बात करते हैं बुआ, यानी इसमें से तीसरा नंबर आ जाएगा गुणनफल नियम। गुणनफल नियम, गुणनफल नियम क्या है? कहता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना है 2 फलन का, और वो दोनों फलन जो है आपस में क्या है? गुना में है। गुना में यदि 2 फलन हो तो उसका डीसी कैसे होता है? अगर बात को ध्यान दिया जाए, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। प्रोडक्ट रूल यानी आप बात क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन से संबंधित बात है। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन से संबंधित हम तीसरा नियम गुणनफल नियम पढ़ रहे हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक यदि 2 फलन आपस में गुना में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? ध्यान दो बात को। ये हमारा हो गया पहला फलन fx और दूसरा फलन हो गया कौन? x gx। तो इसमें से अगर बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डीसी होता है, यानी डीसी ऑफ fx। तो फर्स्ट का डीसी हो गया और दूसरा से क्या होता है? गुना होता है। फिर क्या कहता है? प्लस, जिसका डीसी हो गया, मान लिया जाए पहला आदमी का डीसी हो रहा है, दूसरा का साथ में खड़ा था। अब उसके बाद फिर क्या होगा? जिसका नहीं हुआ है उसका डीसी होगा, तो डीसी ऑफ जीएक्स होगा और साथ में कौन खड़ा रहेगा? यानी एफएक्स खड़ा रहेगा। इस तरीके से हम बात कर लें। इसी को ऐसे करके भी लिखा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी। यदि 2 फलन है, एक u और एक v है, अगर ये दोनों गुना में है तो क्या होता है? u का डीसी करो, पहला का डीसी दूसरा से गुना। अब देखो पहला का डीसी हो गया तो अब कहता है पहला गुना होगा, और जिसका डीसी नहीं हुआ था वो बेचारा रो रहा था, अब उसका जो भी हुआ अब यू डीसी हो गया। मानो कि पहला यू का डीसी हो गया तो यू बड़ी खुश और भी बेचारा नाराज। तो हुआ क्या भाई? कहा कि चलो ठीक है अपना टाइम आएगा। तो यू का तो डीसी हो गया, भी बेचारा इंतजार कर रहा था कि कब हमारी बारी आएगी। तो सबसे पहले यू का डीसी हो गया। अब अगली बार में क्या हुआ? भी का हमारा जो भी है टाइम आ गया और भी का डीसी हुआ और यू इंतजार कर रहा है। तो इस तरीके से हम कैसे देखें यहाँ पर कि यदि 2 फलन गुना में हो तो उसका डीसी कैसे होता है बुआ? फर्स्ट फंक्शन का डीसी सेकंड से गुना, उसके बाद आगे क्या होता है? अबरी क्या होगा? सेकंड का डीसी होगा और फर्स्ट से क्या होगा? गुना होगा। तो इतना बात तो आप समझ गए होंगे। बहुत आसान सा रूल है। इसी को इतना बात, चलिए ठीक है, अच्छा बात है। अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे होगा बुआ? एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान लिया जाए 2 फलन है जो कि गुना में है। एक मान लो कि x पर पावर 9 है और एक हमारा कौन x है? साइन x है। तो एक फर्स्ट फंक्शन और एक कौन फंक्शन? सेकंड फंक्शन।
अब देखो इसमें से इस एग्जाम्पल से पहले हम बात कर लेते हैं, इसको ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्या लिख दिया कि जो भी रहेगा पहले किसका डीसी कर दिया, भी का डीसी कर दिया और यू से गुना कर दिया, और उसके बाद इसी को जोड़ के नियम के हिसाब से, जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है, तो इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, भी को बाद पहले और इस तरीके से। नहीं समझ रहा होगा बात। हम कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन का डीसी हुआ सेकंड से गुना, अभी सेकंड का डीसी हुआ फर्स्ट से गुना। अब देखो कोई 2 जोड़ 3 लिखे या 3 जोड़ 2 लिखे, क्या गड़बड़ा जाएगा? ये भी 5 ये भी 5 आएगा। अब देखो तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है, तो फर्स्ट फंक्शन का डीसी और भी से गुना, और यहाँ पर सेकंड का डीसी यू से गुना। अब इसी को उलट के लिखे, एनओ का पहले लिखे एनओ का बाद में लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मोटा मोटी u इंटू भी का मतलब यही बात होता है कि पहला का अगर डीसी हो रहा है तो दूसरा का गुना होगा। अब बारी किसकी आई, दूसरा की आई, तो दूसरा का डीसी और पहला से कौची गुना। ऐसे नहीं अच्छा लगता है, तो पहले क्या कर दो, दूसरा का डीसी कर दो पहला से गुना, और इस तरीके से आगे क्या पहला का डीसी और दूसरा, यानी एक बार एगो का डीसी होगा तो दूसरा बाहर खड़ा रहेगा, अगला फिर डीसी होगा तो दूसरा बाहर खड़ा रहेगा। तो इस तरीके से ऐसे भी गणितज्ञ इसको बताते हैं कि ये अचर हो गया। अगर इसको तुम gx को अचर मानते हो और इसको क्या मानते हो, फंक्शन, ये हो गया कौची, यानी मान लो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये फंक्शन हो गया और ये क्या हो जाता है अचर। तो अचर को क्या किया जाता है, अचर को बाहर फंक्शन का डीसी पहला स्टेप में, और यही दूसरा स्टेप में क्या होता है, दूसरा स्टेप, यानी पहला स्टेप में इसको अचर माने और इसको क्या माने, फंक्शन। तो अचर बाहर किए, फंक्शन का डीसी किए। दूसरा स्टेप में क्या होता है बुआ, दूसरा स्टेप में ऐसा बात होता है कि अबरी क्या किया जाता है कि fx को अचर माना जाता है, उल्टा किया जाता है, fx को अचर माना जाता है, gx को फंक्शन, तो fx बाहर हो गया और gx का क्या हो गया, डीसी। तो मोटा मोटी यही बात हो गया। उतना वो झोल ढोल मगर में नहीं जा, उतना आप कंजस्टेड नहीं हो वो कि क्या क्या हो गया है, कुछ नहीं हुआ है। एगो का डीसी हो रहा, दूसरा का गुना, अब दूसरा का डीसी होगा तो पहला से गुना, इतने बात है बस। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन ये है, तो पहला का तुम डीसी कर दो, x पर पावर 9 का डीसी करोगे और साइन x से क्या करोगे, गुना, फिर जोड़ का चिन्ह बीच में लगेगा, यानी प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस लगता है, प्रोडक्ट रूल में बीच में क्या लगता है, प्लस। आगे कहानी क्या है ये, अब मानो कि डीसी किसको चल गया, डीसी पहला को चल गया। अब देखो अगली बार में क्या होगा, डीसी किसको जाएगा, दूसरा को जाएगा, यानी डीसी साइन को जाएगा और x पर पावर 9 आगे रहेगा, x पर पावर 9 क्या रहेगा बुआ, आगे रहेगा। अब देखो ये साइन x हो गया। अब यहाँ पर डीसी कैसे होता है पावर रूल में, पावर रूल का डीसी आप पढ़े होंगे कि डीसी और पावर रूल क्या होता है कि जब पावर रहता है तो पावर आगे होता है और पावर में एक घट जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर अगर बात किया जाए, उसी टाइप से यहाँ पर बात करते हैं तो क्या होगा बुआ, 9 आगे होगा और x पर पावर 9 माइनस कितना, 1। अब देखिए x पर पावर 9, इसका डीसी नहीं कर देना, कहा कि आगे डी नहीं लगा हुआ है, समझ गया ना, डी किसके आगे लगा हुआ है, साइन के आगे, तो साइन का डीसी करेंगे। तो आपको याद होगा कि डीसी ऑफ हमारा साइन होता है, क्या साइन का क्या होता है, कॉस, तो साइन का डीसी कौन, एक्स, कॉस एक्स। अब देखो इसको बढ़िया से अरेंज कर देंगे, कांस्टेंट जो भी संख्या होता है उसको आगे लिख देंगे, घट करके कितना आएगा, यानी इसको जो भी हो गया साइन एक्स 9 और x पर पावर 8 प्लस x पर पावर 9 और कौन एक्स, कॉस एक्स। चाहो तो तुम कॉमन भी ले सकते हो, यानी या इसको अरेंज भी कर सकते हो, x पर पावर 9 इंटू एक्स पर पावर 8 साइन एक्स हो गया और प्लस x पर पावर 9 इंटू कौन एक्स, कॉस एक्स। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये प्रोडक्ट रूल में हमने यही पढ़ा कि फर्स्ट फंक्शन का अगर डीसी होगा तो सेकंड से गुना, अगर सेकंड का डीसी होगा तो फर्स्ट से गुना, कोई मोटा मोटी कुछ कहानी नहीं है, इतना ही बात है, ठीक है। चलिए बढ़िया से इसको जो भी उतार लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, बच्चा लोग क्या देखते हैं बाबू, 5वां नियम जो है भागफल नियम या क्वासेंट नियम, क्वासेंट रूल, यानी ये लगता कब है, कब उपयोग होगा, कब उपयोग होगा, तो कहता क्या है कि जब, यानी इसका आंसर कहता है कि क्वासेंट रूल या भागफल नियम कब लगेगा, तो कहता है जब दो फलन
भाग में हो तो कौन सा नियम लगता है? भागफल नियम लगता है। भागफल नियम लगता है। ध्यान से समझो, जब दो फलन भाग में हो तो भागफल नियम लगता है। जब दो फलन भाग में हो तो भागफल नियम लगता है। अब देखते हैं बात को कि इसका रूल क्या है। तो रूल क्या है बुआ? कहता क्या है कि जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स भागा जी एक्स, यानी एफ एक्स और जी एक्स दोनों भाग में है तो इसका डीसी कैसे होगा? देखो प्रोडक्ट रूल में प्लस लगता था, तो यहाँ पर जो भागफल नियम है इसमें माइनस लगेगा। तो ध्यान देना, उसका उल्टा संभव था लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं है। जैसे देखो वो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, भागफल नियम क्या है कि सबसे पहले, ध्यान देना बच्चा लोग, सबसे पहले जो ऊपर है उसका खातिरदारी होगा। ऊपर कौन है? फंक्शन एफ एक्स, पहला का डीसी यानी अंश का डीसी। आई जो हर है, हर बेचारा रोने लगा कि हमरा तो डीसी नहीं किया, समझ गया ना? तो अंश का डीसी, ऊपर वाले का डीसी, हर को फुसला करके आगे लिख दिया। अब कहा माइनस जिसका डीसी हुआ उसको आगे करेंगे, जिसका न हुआ है उसका डीसी कर देंगे, एफ एक्स का डीसी कर देंगे। सॉरी एफ एक्स आगे हो गया और जिसका न हुआ था वो कौन था? जी एक्स, तो जी एक्स का डीसी कर दिए। अब देखो जो भी है जी एक्स का बहुत बेचारा के एकदम जो भी होता है इसमें एकदम गंजन हो जाता है। सबसे पहला तो डीसी होबो किया जी एक्स का, लेकिन आगे माइनस लगल था। अब इसको कह दिया क्या कि जी एक्स का कौन स्क्वायर? होल स्क्वायर बटे जी एक्स का कौन स्क्वायर? होल स्क्वायर। तो दो फलन भाग में हो तो उसका डीसी कैसे होता है? अंश का डीसी हर से गुना, यानी ऊपर का डीसी हर से गुना, बीच में माइनस। अंश का हो गया। अब देखो अब डीसी किसका होगा? हर का। हर के रूप में कौन है? जी एक्स, तो जी एक्स का डीसी हो गया और एफ एक्स से गुना, अब बटे जी एक्स स्क्वायर। याद रखना बटे जी एक्स स्क्वायर जरूर देना है। क्लियर है? या इसी को u इंटू भी के रूप में अगर याद करने का मन है, यू भी के फॉर्म में कई किताब ऐसे भी लिखता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई भी। तुम याद रखना u भी एक फंक्शन है, v भी एक क्या है? फंक्शन। तो अब देखो इसमें क्या होगा? u का डीसी, अंश का डीसी, भी से कौची गुना, बीच में कौची माइनस, आगे क्या चलेगा? u से गुना भी का डीसी, अब बटे कौन स्क्वायर? भी स्क्वायर। क्लियर है? अब इतना बात तुम समझ गए होगे, यही हमारा कौन रूल है? क्वासेंट रूल है, यानी कि भागफल नियम है। तो इसको इधर उधर अरेंज नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि भी का पहले डीसी कर देना, यानी भी का पहले डीसी यू से गुना, ये सब बात गलत बात होगा। अगर कल के डेट में कोई ऐसे कर दिया, समझ गया ना, भी का पहले डीसी कर दिया, यू से गुना कर दिया, अब भी से गुना यू का डीसी कर दिया और नीचे में भी स्क्वायर लिख दिया, तो ये बात गलत है। ये बात गलत है, ऐसा कभी भी नहीं करना। समझ गया ना? ऐसा नहीं होता, यानी इसमें एकदम रिस्ट्रिक्शन है कि पहले यू के होता ही तो पहले यू के, तो यू के डीसी अब भी से गुना, फिर घटा अबरी यू से गुना और भी का डीसी। इन्हें की पहले कह दिया डीसी ने करे के है तो पहले भी के कर दे, यू के बाद में करबे। हो सके यू के मन बढ़ गए है तो अबरी भी के मना ले, ऐसा बात नहीं है। ठीक है? गलत बात है। जो रूल है, जो रूल है। आगे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से एक एग्जाम्पल को गौर करते हैं कि मान लिया जाए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटे एक्स पर पावर 9। ध्यान देना, डीसी क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटे एक्स पर पावर 9। दो फलन भाग में है, पहला फलन साइन और दूसरा फलन अलजेब्रिक फंक्शन। अब इसका जो भी होगा डीसी क्या होगा? सबसे पहले तुम ये सब बात याद रखो कि डीसी ऑफ एक्स पर पावर एन क्या होता है? डीसी ऑफ एक्स पर पावर क्या होता है? एन आगे एन माइनस कितना एक्स, और साइन एक्स का डीसी क्या होता है? साइन एक्स का डीसी क्या होता है बुआ? याद होगा आप लोग को, साइन का क्या होता है? कॉस। साइन का कॉस। अब देखो रूल क्या है, क्वासेंट रूल क्या कहता है? कहता है अंश का डीसी करो, तो डीसी ऑफ कौन एक्स? साइन एक्स, और उसके बाद एक्स पर पावर 9 से क्या करो? गुना, बीच में माइनस दो, उसके बाद क्या होगा? अबरी देखो साइन एक्स से क्या हो जाएगा? गुना,
साइन एक्स से गुना और डीसी ऑफ एक्स पर पावर कितना 9, ये अलग बात है। अब बटे क्या हो जाएगा, नीचे जो है यानी नीचे जो है उसका कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर। चेक कर लो अब जल्दी से। क्या आता है, एक्स पर पावर 9 साइन का डीसी, याद रखो साइन का डीसी क्या बताए थे, कॉस एक्स बताए थे। इधर क्या हो गया साइन एक्स, पावर रूल में पावर को क्या किया जाए, पेश किया जाए, और जितना पावर है उसमें से एक क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। अब देखो यहाँ पर एक और रूल भी याद रखो कि ए पर पावर एम है, ए पर पावर क्या है, एम है, ए पर पावर एम है और इस पर पावर एन है। तो नियम कहता है पावर आपस में क्या होता है, गुना, एम इंटू कोची एम। तो यहाँ पर ये दोनों गुना हो जाएगा, एक्स पर पावर 9 गुने कितना 2, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 9 हो गया, एक्स पर पावर 9 इंटू कॉन एक्स कॉस एक्स माइनस कोची साइन एक्स हो गया, और 9 इंटू एक्स पर पावर कितना 8 और एक्स पर पावर 9 दूना कितना 18। यही हमारा की हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए रोक दे।